संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जो जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका एक अलग मैसेज जा रहा है। स्मार्ट कार्ड भी बनाया जा रहा है, जब सरकार आएगी तो कई तरह की योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि वोटर अधिकार को लेकर के महागठबंधन के लोग आज जो है समापन भी है गांधी मैदान में, क्या कहेंगे आप? देखिए, वोटर अधिकार ये वैसे लोगों का विषय रहा है जो सदा हमेशा से वोट के चोरी में विश्वास करते आए हैं। वोटर अधिकार ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पे हैं वोट उनको मिलना चाहिए। अभी से सूचना मिली, आप लोग देखे होंगे पेपर में, बहुत सारे मीडिया में आए हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि 20, 25, 30 की संख्या में वोटरों की संख्या है, नाम चढ़ा हुआ है, उस गांव में उस व्यक्ति का कोई आदमी नहीं है। इससे दो दिक्कत है। एक दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि वोटर फर्जी वोटर हो रहा है, इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको जनसंख्या के निर्धारण में जो पॉपुलेशन है, जो वोटरों के आधार पे होता है, कितने वोटर कहाँ पे हैं, उनकी संख्या के निर्धारण में दिक्कत होती है। और फर्जी वोटर के अलावा तो जहाँ सारा कार्य होता है वो तो अलग चीज़ है। इसलिए किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान का कोई भी जिम्मेदार नागरिक इस बात से असहमत नहीं होगा कि जो भी फर्जी वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। तो वही जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवित हैं उनका भी नाम काट दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, इस तरह की बात के लिए करीब 65 लाख जो है जो डेटा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये 65 लाख डाटा जो दिया जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं तो जनसंख्या के आधार पे जो वोट की गिनती हो रही है, वोटरों का नाम चढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं तो खामी पाई गई होगी ना। आखिर आपका, हमारा, आपके दर, आपका नाम वोटर लिस्ट से कटा है? मेरा तो नहीं कटा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किन्हीं का नाम वोटर लिस्ट से कटा है? जब वोटर लिस्ट जो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कुछ आदमी को कटा है, आपका कट गया, तो इसके आधार पे आपने, चुनाव आयोग ने सूचना दी थी, जिनका आधार से जिनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से, वो अपने प्रमाण पत्र को लेकर नाम चढ़वाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, और ये भारत के डेमोग्राफी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो भारत के नागरिक हों उन्हीं को भारत की सरकार में, बिहार के सरकार में जो भी सत्ता बनती है उसमें उन्हीं लोगों का दायित्व होना चाहिए, उन्हीं लोगों की भागीदारी होनी चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर आवाज उठाते आ रहे हैं। आप अपराध भी देख रहे हैं किस तरह से चरम पे पहुंच गया है। देखिए, कानून, डबल इंजन की सरकार है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, एक व्यक्ति सही होने से सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। आप लोग दैनिक जीवनचर्या में देख रहे होंगे, दिनचर्या में देखते होंगे, अगर कहीं पे एक एसपी खड़ा आ जाता है, अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान एसपी आ जाता है, ईमानदार एसपी आता है, पुलिस वही रहती है, थाना के प्रभारी वही रहते हैं, अपराधी भी वही रहता है, पब्लिक भी वही रहते हैं, लेकिन अपराध पे नियंत्रण होता है, संपूर्ण जिला अपराध से मुक्त हो जाता है। निश्चित तौर पे व्यवस्था परिवर्तन होने से सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद सुधर जाएंगी, और इसी के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी हमेशा इस बात के लिए लगे हुए हैं कि जिस प्रकार से अपराध की वृद्धि हो रही है, अपराधीकरण हो रहा है, अगर व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी तो खुद ब खुद अपराध में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो रैली किए थे पटना में, तो गांधी मैदान में नहीं, वेटनरी कॉलेज में, तो वहाँ पे उन्होंने दारू शुरू करने का ऐलान किया था। क्या आपकी सरकार आएगी तो दारू शुरू करेंगे आप? देखिए, दारू शुरू करना नहीं करना ये तो बड़ा ही विकट विषय है। ये धक्का, ये कह सकते हैं इसको आप विषय है। आप दारू शुरू करने के कारण, दारू पे मेरा ये मानना है कि दारू पे इतना अधिक टैक्स लगाया जाए कि जिससे बिहार की आमदनी बढ़े, और जो सक्षम आदमी हैं बाहर से, अभी आपको बता देते हैं, मतलब कि दारू को शुरू किया जाए, फिर से दारू शुरू होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के साथ कंट्रोल्ड वे में। कंट्रोल वे कहने का मतलब ये है, अभी आपको शायद अनुभव नहीं होगा, हम लोग बराबर अनुभव करते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बड़ी बड़ी जो विभिन्न कंपनियों का कार्य होता है, वो कंपनी की मीटिंग अब बिहार छोड़ के झारखंड, यूपी, बंगाल में हो रहा है। इससे
जब कंपनी का कार्य बिहार में नहीं हो रहा है, मीटिंग बाहर में हो रहा है, तो राज्य सरकार के राजस्व में निश्चित कमी हो रही है। और इसका सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पे दारू नहीं मिलता है। और अब सवाल उठता है किस प्रकार से इसे व्यवस्थित किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दारू पे अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए और अच्छी संख्या में राजस्व की आमदनी होगी और दारू पीने वालों की संख्या भी घटेगी। सिर्फ दारू ही उसकी जिम्मेदार है या जो क्राइम हो रहा है वो भी जिम्मेदार है? क्राइम भी जिम्मेदार है, क्राइम तो है ही, लेकिन जहां आपने पहला प्रश्न क्या किया, आपने पहला प्रश्न नहीं, आपने बोला कि दारू बंद होने के कारण जितने भी कंपनी है वो जाके दूसरे जगह मीटिंग कर रहे हैं, बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ दारू ही जिम्मेदार है कि क्राइम भी जिम्मेदार? नहीं, इसके लिए मुख्य रूप से जो है, क्योंकि जब बाहर की कंपनी आती है, मीटिंग करती है, बड़े होटलों में मीटिंग होता है, उसमें क्राइम का जगह नहीं रहता है। जब बड़े होटलों में विभिन्न कंपनियों की मीटिंग होती है, उसमें क्राइम कहीं से भी नहीं होता है, क्योंकि लोग बाहर के कंपनी के लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे शराब उसका एक मुख्य मुद्दा रहता है। और शराब नहीं होने के कारण बहुत आप लोग अनुभव करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अनुभव करते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का मीटिंग जो है बिहार के बाहर हो रहा है। मेरा ये मानना है एक कड़े नियंत्रण के बीच में दारू शराब लागू होना चाहिए, शराब नीति, जिसमें कि अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए। अधिक टैक्स लगाने से मनमानी दारू पीने वालों की संख्या भी घटेगी और सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। अंतिम सवाल ये है कि आप पार्टी को जनता वोट क्यों करे? मेरी पार्टी को जनता वोट क्यों करे, इस सवाल के जवाब में माननीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को, कि बिहार के नवनिर्माण की योजना को समझना पड़ेगा। किस प्रकार से उन्होंने बिहार के नवनिर्माण की योजना बनाई है, बिहार के विकास की योजना बनाई है। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मुद्दा हर व्यक्ति के दिल को छूना चाहिए, मेरे भी दिल को छू रहा है। एक व्यक्ति जब बाहर कमाने के लिए जाता है तो सिर्फ अकेला वो नहीं जाता है, संपूर्ण परिवार का पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक ताना बाना टूटता है। जो व्यक्ति बाहर कमाने गया, उसके माँ पिता अपने बच्चे के लिए बेचैन हैं, पत्नी अपने पति के लिए बेचैन है और उसके बच्चे अपने पिता के लिए बेचैन हैं। ये सबसे दिल को छूने वाली बात है कि जब व्यक्ति बाहर कमाता है तो संपूर्ण परिवार का ताना बाना टूटता है, सामंजस्य टूटता है। और ये प्रशांत किशोर जी की बहुत सारे बातें कही, जैसे कि वहाँ जाने से यहाँ रहने वाले लोगों को हम 10 से 15 हज़ार रुपया की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उचित शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इतनी सारी बातों के निश्चित तौर पे बिहार में किसानों की चर्चा हुई है। निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए प्रशांत किशोर जी ने योजना बनाई है, अवश्य सफल होगी और उनका जो जुनून है निश्चित तौर पे बिहार के विकास को एक उच्च स्तर पर पहुँचाएगा। थैंक यू। 8 मिनट हो गया, कितना देना? लंबा